हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के अंदर हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए, दो लेक्चर क्लियर कर लिए। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन जाना, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिगर्स जो होती है हमारे पास एरिया वाली उसकी वो भी जान लिया, उसको दिखाने के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं उसको भी जान लिया। उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जैसे कि मेरे पास फिगर ए है, क्लियर, जैसे कि मेरे पास कोई फिगर ए है, उसका मुझे एरिया दिखाना है। कोई भी फिगर है, चाहे वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है। तो उसका अगर मुझे एरिया दिखाना हो तो मुझे पूरा ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया ऑफ फिगर ए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकता हूँ ऐसे, ए आर इन ब्रैकेट ए आर इन ब्रैकेट ए, मतलब उसको क्या कह सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ए। क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ए। सिंपल। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया कि कॉन्ग्रुएंसी के जब रूल अप्लाई हो जाते हैं, जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तब उन दोनों का एरिया भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमारे लिए, क्या था कि ऐसी फिगर पढ़ी हमने जो क्या है, जिसके पास बेज सेम है। क्या है, जिसके पास क्या है, जिसके पास बेज सेम है। क्या है, जिसके पास बेज सेम है, और साथ में उनका जो पैरेलल, जो माफ़ कीजिए, वो जो दोनों फिगर है वो सेम पैरेलल के बीच में है। उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। ओके ना, अब नया टाइटल लगाइए। आज का जो लेक्चर है वो भी चीज़ हमें पढ़नी है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, वैसा ही है। लेकिन अब हमें ऐसी फिगर के बारे में नहीं पढ़ना है कि जिनका सेम बेस है और जो दो पैरेलल के बीच में है। अब हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में। तो टाइटल लगाइए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम on the same base, on the same base, parallelogram on the same base and between the same parallel, and between the same parallels। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसी फिगर पढ़ी थी कि द फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब ऐसी बात करने वाले हैं अभी कि ऐसे पैरेललोग्राम, क्या ऐसे पैरेललोग्राम जो क्या है, माफ़ कीजिए, जो क्या है, जिसके पास सेम बेस है और जिनकी फिगर क्या है, माफ़ कीजिए, जो फिगर है वो क्या है, सेम पैरेलल के बीच में है। ठीक है। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे थियरम नंबर 9.1। क्या टाइटल लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थियरम नंबर 9.1। सारे के सारे थियरम जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, विदाउट प्रूफ हमने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। ये जो है वो क्या कह रहा है कि अगर, समझना अच्छी तरीके से, अगर कभी भी कोई भी ऐसी फिगर, माफ़ कीजिए, ऐसा पैरेललोग्राम आपके पास है जो, माफ़ कीजिए, कोई भी दो ऐसे पैरेललोग्राम आपके पास है जो दो लाइन के बीच में, मतलब कि दो सेम पैरेलल के बीच में है और उनका बेस सेम है, और उसका क्या है, बेस क्या है, उनका सेम है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ भाई। जैसे कि भाई मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मेरे पास जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लियर। एक मेरे पास क्या है, ये एग्जांपल है, नाम दे देता हूँ उसको PQRS। ओके, समझना अच्छी तरीके से, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। अब यहीं से समझना, यहीं से अगर मैं जैसे कि एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ, बराबर, समझना, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ भी एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, और यहाँ पे जो ये जो चार नई लाइन आपको दिख रही है, ये चार नए पॉइंट दिख रहे हैं, उसमें ये दो तो है मेरे पास P और Q, ये दो नए हैं तो उसको मैं नाम दे देता हूँ AB फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम जनरेट हो गए। मैंने दो पैरेललोग्राम बनाए। एक कौन सा बनाया, एक मैंने बनाया क्या एक बनाया APQB, एक क्या बनाया PAPQB, और एक क्या बनाया PQRS। क्लियर। देखिए कितने मेरे पास टोटल, दो। क्लियर, कितने, दो पैरेललोग्राम है। अब ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम, अगर समझना, अगर ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम
अकॉर्डिंग टू 9.1 थ्योरम दोनों के दोनों पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल, सेम बेस है दोनों का और अगर दोनों सेम पैरेलल के बीच में है तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम। क्लियर। तो जैसे कि ये है PQRS, ये है APQB, तो दोनों के अंदर एक बेस सेम है, कॉमन बेस है। कौन सा बेस है दोनों में कॉमन? आप लोग भी देख के बता सकते हो कि PQ एक ऐसा बेस है, PQ एक ऐसा बेस है जो PQRS में भी है और APQB में भी है। मतलब कि PQ क्या है, एक ऐसा सेम बेस है जिसको आप सेम बेस या तो कॉमन बेस कह सकते हो, जो क्या है दोनों के अंदर सेम है और दोनों के बीच में पैरेलल भी सेम है। देखो ये PQ है वो और ये SB है वो, यानी कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहले तो अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो इस बात को, क्या कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी दो पैरेललोग्राम का बेस सेम है और वो सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ APQB इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, ऐसा हो सकता है। ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट लिख दीजिए क्या, पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस। क्या सबसे पहले हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस, पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस एंड between the same parallel, रेडी? क्या कह सकते हो, between the same parallel are equal in area, क्या मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जो क्या है, सेम बेस के बीच में आ रहा है और पैरेललोग्राम जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है वो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। एक एग्जांपल मैंने आपको ऊपर मस्त समझा दिया, तो आपको ये पूरा थ्योरम क्लियर हो गया होगा, समझ में आई बात? ओके, अब उसी के जैसे कुछ और स्टेटमेंट भी है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग वो भी याद रख लीजिए, ठीक है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी एरिया है पैरेललोग्राम का एरिया, वो मैंने आपको हालांकि आगे एक बार जो डिस्कस किया जब अलग अलग फिगर्स का, तब शायद उसमें लिखवाया था, ना लिखवाया हो तो देख लीजिए। फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्या, एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम वो बनेगा बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा, वो बनेगा बेस इंटू हाइट। ये याद रखिएगा, क्या, किसी भी प्रकार के पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट। जैसे कि भाई मैं एक पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, समझना अच्छी तरीके से बच्चों। जैसे मैंने ले लिया ABCD, तो उसमें मैंने कोई भी एक बेस लिया AB, तो उसके ऊपर हाइट गिर रही होनी चाहिए, एक अल्टीट्यूड गिर रहा होना चाहिए ऐसा, ठीक है, जो बाहर से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैं उसको M नाम देता हूँ। तो इस पैरेललोग्राम, ये जो है वो पैरेललोग्राम ABCD का मुझे अगर एरिया लिखना हो, एरिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया बनेगा बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा लेना है हमें, AB। आप कोई बेस ले सकते हो, मैंने यहाँ पे AB लिया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट उसकी क्या बनेगी, DM। क्या बनेगी, DM, बराबर। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। आपको DM भी पता होना चाहिए, आपको AB भी पता होना चाहिए, तो आप उसका सीधा एरिया ढूंढ पाओगे। क्लियर? तो ये हो गया एक प्रकार के पैरेललोग्राम का एरिया। क्या हो गया, एक प्रकार के पैरेललोग्राम का एरिया। सिंपल, ये उसका फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। ओके ना, कुछ और स्टेटमेंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमने बात की भाई कोई भी एक ऐसा, कोई भी दो पैरेललोग्राम ऐसे हो कि जो सेम बेस हो जिसका, और जो कॉमन लाइन सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हो, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम। तो अब उसका कन्वर्स कर सकते हैं कि भाई कोई भी पैरेललोग्राम सेम बेस और इक्वल एरिया वाले, कोई भी क्या, इक्वल एरिया वाले कोई भी दो पैरेललोग्राम, उसका कन्वर्स 9.1 थ्योरम जो मैंने आपको बताया उसका कन्वर्स, क्या कि जैसे मैंने क्या कहा, दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो और कॉमन पैरेलल के बीच में हो तो हम क्या कह सकते हैं, माफ कीजिए, दो पैरेलल के बीच में हो तो हम क्या कह सकते हैं, उनका एरिया सेम है। बट अगर दो सेम एरिया वाले, अगर दो सेम एरिया वाले पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे है तो हम क्या कह सकते हैं, वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में भी होगा और इक्वल बेस पे भी होगा। ठीक है, उसका उल्टा क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम
parallelogram on the same base, on the same base and having equal areas, lies between the same parallels, one of which contain same base, सिंपल। इसका कन्वर्स जो हमने आगे 9.1 थ्योरम लिखा उसका कन्वर्स थ्योरम हो गया। ओके, यही चीज़ आप ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्या कि अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा, आधा। समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भाई, जैसे मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये एक सेम बेस पे, माफ़ कीजिए इधर टच हो रहा है, सॉरी, चलो इधर ले ये नहीं है, चलिए इसको देख लीजिए। ABCD, इसको M कह देता हूँ। तो इधर मैं अगर कहना चाहूँ, यहाँ पे अगर वो पैरेललोग्राम वाला एरिया फार्मूला कहना चाहूँ तो देखो, ये भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, AB और CD के बीच में, दोनों का एक कॉमन बेस है CD। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या कह सकते हैं, समझ में आई बात? पूरे का एरिया ट्रायंगल के एरिया से डबल होगा, या ट्रायंगल का एरिया पूरे के एरिया से आधा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, क्या लिखेंगे, इफ पैरेललोग्राम एंड triangle are on the same base, and between the same parallel, then the area of triangle is half of the area of पैरेललोग्राम। सिंपल। ओके, तो ये स्टेटमेंट अगर आप याद रखते तो भी चलेगा, ये भी याद रखो तो भी चलेगा। ओके, सो बच्चों, आज जो भी पढ़ा है वो अच्छी तरीके से रिकैप कर दीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। ओके, और लिख के लर्न करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।